नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर गाइस। और साथ के साथ मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं आपके अपने बैच के अंदर। आपका अभिनंदन बैच, इसमें आप सभी का अभिनंदन भी है गाइस। और जल्दी से जुड़ जाइएगा। और जिसने अभी तक अपने दोस्तों को, हर एक युवा बेरोजगार तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब समय भी वही है कि सपने साकार भी होने वाले हैं। तो हम इस मोड़ पर आकर, इस मुकाम पर आकर हम रुकने वाले नहीं हैं और ना किसी भी तरह की कोई गलतियां करने वाले हैं। तो गाइज पंक्चुअल रहिएगा क्लास में। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग अच्छे से उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ आप लोग रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में शुरुआत करता हूं और ये है हमारा ब्रेन की बातें हमने जो की थी पिछली क्लास में, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रेन क्या होता है? आपका मस्तिष्क होता है। ब्रेन क्या होता है? आपका मस्तिष्क होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे युवा बेरोजगार साथियों। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। तो ब्रेन के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। ब्रेन के बारे में हमने देखा था पिछली क्लास में कि जो ब्रेन होता है आपका, जो आपका मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क किस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। फिर हमने देखा था ब्रेन की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये पॉइंट्स आप सीधे सीधे नोट करेंगे। जब ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो जाता है, आपको ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिजीज हो जाता है, ब्रेन से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाती है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? ये बात हम कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि आपकी ब्रेन बोन्स कितनी होती हैं। ब्रेन बोन्स को देखा था कि आपकी मस्तिष्क की हड्डियां कितनी होती हैं। फिर हमने देखा था आपके ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, ब्रेन के अंदर आपके ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है। फिर हमने बात की थी ब्रेन के अंदर वेट कितना होता है। वेट हमने क्लासिफाई किया था कि मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये चीजें हम सारी प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो क्या आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे? ये सभी पॉइंट्स बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहुंचिएगा और मुझे बताइएगा कि ब्रेन को किस सिस्टम में डिवाइड किया गया है, किस सिस्टम में इसको रखा गया है। तो याद रखिएगा, जो आपका ब्रेन है उसको किस सिस्टम में रखा गया है? नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है। किसमें? नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है। नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया? नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। जो ब्रेन है, ब्रेन की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो हमने देखा न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्रेन की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्रेन के अंदर यदि आपके कोई भी बीमारी होती है तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं? उस डॉक्टर का नाम क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट होता है। उस डॉक्टर का नाम क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट होता है। ये चीजें हमने देखी। फिर मैंने बात की जो ब्रेन बोन्स होती हैं उनको हम एक और नाम से भी जानते हैं। वो क्या है? स्कल बोन्स होती हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? स्कल बोन्स के नाम से भी जानते हैं। स्कल बोन्स, खोपड़ी की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। खोपड़ी की हड्डी किस नाम से जानते हैं हम लोग? इन्हें खोपड़ी की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी ब्रेन बोन्स होती है, कुल संख्या में इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर बात करें हम ग्लूकोज की, बात करते हैं कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की कुल कितनी मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा 20% ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर का यदि 100% ग्लूकोज है तो उसमें से 20% कहां पाया जाता है? आपके ब्रेन में पाया जाता है। सेम उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें, सेम उसी तरीके से किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो आपके ब्रेन में पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% पार्ट ऑक्सीजन का कहां पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? वेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों? वेट की। तो याद रखिएगा जो ब्रेन का वेट होता है वो मेल और फीमेल में क्या होता है? डिफरेंट होता है। मेल में कितना होता है? 150 ग्राम,
1450 ग्राम होता है, 1450 ग्राम होता है। फीमेल के अंदर जो वेट होता है वो कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। ये चीजें हमने की थी। इसमें एक पॉइंट अभी भी छूटा हुआ है कि आपके ब्रेन के अंदर कुल कितनी मात्रा में ब्लड उपस्थित होता है, आपके ब्रेन के अंदर कुल कितनी मात्रा में रुधिर उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, रुधिर नॉर्मल बॉडी के अंदर, एक सामान्य मानव शरीर की बात करें तो उसमें जो ब्लड प्रेजेंट है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो उस 5 से 6 लीटर में से आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो कितना होता है, 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर ब्लड कहां पर पाया जाता है, आपके ब्रेन में ही पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। और फिर आज की क्लास में हम लोग ब्रेन का क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। बहुत बढ़िया। यदि किसी भी भाई को कहीं कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहां पर प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइएगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रे बाबा, बिल्कुल। तो चलते हैं, यहां पर ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। जो आपका ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहां देखेंगे। पहला होता है इसमें आपका फोर ब्रेन। पहला कौन सा होता है आपका, फोर ब्रेन होता है आपका। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, मिड ब्रेन होता है। दूसरा कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है। ये जो मिड ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। थर्ड कोई बता सकता है आप में से, थर्ड का जो नाम होता है वो क्या होता है मेरे भाई, हिंड ब्रेन होता है। थर्ड का नाम क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। जो आपका हिंड ब्रेन है उसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पश्च मस्तिष्क के नाम से, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये 3 आपकी क्या है, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग यहां पर है, ये क्या आ गया भैया, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लो भैया, हेडिंग डाल दो यार, दोबारा से मैं बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। माफी चाहते हैं आपसे, सॉरी बाबा, माफी चाहते हैं। चलिएगा, हेडिंग डालिएगा आप लोग, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हेडिंग डालेंगे आप लोग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क के भाग कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है साहब, पहला होता है आपका फोर ब्रेन। पहला होता है आपका फोर ब्रेन। इसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा होता है आपका, मिड ब्रेन। दूसरा कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है, जिसे हम लोग मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तीसरा कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। थर्ड कौन सा होगा, हिंड ब्रेन होगा। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इतना आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत समस्या होगी। आपसे जर्नली यहां पूछा जाता है
आपसे जनरली क्या पूछा जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रेन का फर्स्ट, आपसे क्या पूछा जाएगा, ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, आपसे ये चीज पूछी जाती है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपसे पूछा जाता है पेपर में स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की बात की जाती है। आपके मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग पूछा जाता है कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। आपसे पूछा जाता है फर्स्ट वेल डेवलप्ड, फर्स्ट वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है। इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा जो आपका फोर ब्रेन है, जो आपका फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन कौन सा है मेरे भाई, ये फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ये ब्रेन का, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग होता है ये। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ये आपके ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग। आया समझ में, ये क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। इधर हम बात करें, एक सेकेंड, ये क्या होगा आपका फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट, और यही फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट वेल डेवलप्ड भी होता है, वेल डेवलप्ड होता है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है। सेकंड जो मिड ब्रेन है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट होता है आपके ब्रेन का। मिड ब्रेन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, आपके मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। हिंड ब्रेन ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। किसके बाद, फोर ब्रेन के बाद, किसके बाद, फोर ब्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है ब्रेन का, हिंड ब्रेन होता है। इसे हिंड ब्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम लोग, लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। छोटा दिमाग, अक्सर सुना है ना छोटा दिमाग। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अजय देवगन क्या कहता है, आती माजी सटकेल, ऐसे करता है ना कि जी उसका जब छोटा दिमाग सटक गया तो भैया दिक्कतें दिक्कतें हो जाएंगी। तो वो कौन सा होता है उसका, हिंड ब्रेन। कौन सा है वो, हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। अब इन ब्रेन के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये जो ब्रेन है आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके भी क्या है, आगे पार्ट्स होते हैं। तो याद रखिएगा जो फोर ब्रेन है इसके कुल कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई, 3 पार्ट होते हैं। जो आपका मिड ब्रेन है इसका कोई भी पार्ट नहीं होता, ये अकेला खाली होता है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर किसे कहा जाता है, मिड ब्रेन को कहा जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर किसे कहा जाता है, मिड ब्रेन को कहा जाता है। क्लियर है। फिर जो आपका हिंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं मेरे भाई, इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आइएगा उस फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिस फ्लो चार्ट की अब हमें क्या है, जरूरत है। उस फ्लो चार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा, यहां देखिएगा आप लोग, जो आपका ब्रेन है, जो आपका क्या है, ब्रेन है, इस ब्रेन के 3 पार्ट हैं। इस ब्रेन के 3 पार्ट हैं।
वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं ध्यान से देखेंगे। पहला है आपका फोर ब्रेन। पहला कौन सा है? फोर ब्रेन। पहला है आपका फोर ब्रेन। दूसरा कौन सा है आपका? मिड ब्रेन। दूसरा कौन सा है आपका? मिड ब्रेन। और तीसरा कौन सा है आपका यहां पर? हिंड ब्रेन। तीसरा कौन सा है आपका? हिंड ब्रेन होता है सर। तो मैंने कहा जो ये पार्ट्स बने हैं इनके भी 3-3 पार्ट्स होते हैं। इनके भी 3-3 पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं वो 3-3 पार्ट्स कौन से होते हैं। यहां देखिएगा, जो फोर ब्रेन है इसका एक पार्ट होता है सेरेबरम। क्या नाम होता है? सेरेबरम। यहां देखिएगा क्या नाम होगा उसका? सेरेबरम। सेरेबरम। दूसरा नाम क्या होता है? थैलेमस। दूसरा क्या होता है? थैलेमस। और तीसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर है कहानी? सेम उसी प्रकार हिंड ब्रेन है, इसके भी क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं यहां देखेंगे। जो पहला होता है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट, वो कौन सा होता है? सेरेबेलम होता है। कौन सा होता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड जो पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लंगाटा होगा। सेकंड कौन सा है आपका? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। सेकंड कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। थर्ड जो रहेगा ब्रेन का पार्ट वो कौन सा होते हैं आपके? पोन्स होते हैं। थर्ड क्या होते हैं? पोन्स होते हैं। मिड ब्रेन में क्या होते हैं? आपकी लोब्स होती है। मिड ब्रेन में क्या होते हैं? लोब्स होती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर जिसे बोला जाता है। तो ये ब्रेन के क्या है? सारे के सारे पार्ट्स हैं। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, इस पार्ट को मैंने क्या नाम दिया कि ये ब्रेन का क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है। ये क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, यही नाम दिया। इसके साथ साथ ये क्या है? फर्स्ट वेल डेवलप्ड भी है। फर्स्ट वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन भी है। पहला सबसे ज्यादा विकसित भाग आपके ब्रेन का कौन सा है? फोर ब्रेन। कौन सा है? फोर ब्रेन। जो हिंड ब्रेन है आपका, जो क्या है? हिंड ब्रेन है आपका। ये हिंड ब्रेन याद रखिएगा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। क्लियर है? और इसके साथ साथ ये सेकंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है। सेकंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है साहब। आया समझ में? मिड ब्रेन को क्या बताया मैंने? ब्लैंक पार्ट ऑफ अ ब्रेन। ब्लैंक पार्ट ऑफ ब्रेन। और यही ब्लैंक पार्ट ऑफ अ ब्रेन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ऐसा। तो यहां आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना होगा कि जो फोर ब्रेन है वो क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन किसकी वजह से है? इस सेरेब्रम की वजह से है। किसकी वजह से? सेरेब्रम की वजह से। आपके ब्रेन का फर्स्ट वेल डेवलप्ड पार्ट कौन है? फोर ब्रेन। वो किसकी वजह से? सेरेब्रम की वजह से। तो हम सेरेब्रम को भी क्या बोल सकते हैं? इसको भी बोल सकते हैं, यदि फोर ब्रेन आपका ऑप्शन में नहीं दिया जाता है
तो इसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड फर्स्ट वेल डेवलप्ड, फर्स्ट वेल डेवलप्ड, ये कंसीडर कर सकते हैं। सेम उसी टाइप से जो आपका हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन है, और क्या है ये, सेकंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ अ ब्रेन है। तो ये किसकी वजह से है, ये आपका हिंड ब्रेन, तो याद रखिएगा ये आपके सेरेब्रम की वजह से, किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से है। तो हम सेरेब्रम को भी, सॉरी सेरेबेलम को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट, क्या बोल सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड डेवलप्ड भी बोल सकते हैं, सेकंड डेवलप्ड भी बोल सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत? अब हम लोगों ने इसमें करना क्या है, अब हम लोगों ने वन बाय वन इनके हर एक पार्ट को क्या करना है, डिटेल स्टडी में लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो कहां से शुरुआत करूंगा, हिंड ब्रेन से शुरुआत करने वाला हूं। कहां से शुरुआत करने वाला हूं मेरे भाई, मैं हिंड ब्रेन से शुरुआत करने वाला हूं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा हिंड ब्रेन, आप लोग हेडिंग डालेंगे हिंड ब्रेन, आप लोग हेडिंग डालेंगे हिंड ब्रेन। आप लोग हेडिंग डालेंगे हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन है इसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना है। और ये क्या है, अभी अभी बताया था मैंने, सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड वेल डेवलप्ड है, सेकंड वेल डेवलप्ड है। ये क्यों है ऐसा और किसकी वजह से है, तो याद रखना ये है, यहां देखना इसमें क्या बताया मैंने, हिंड ब्रेन सेकंड लार्जेस्ट है और सेकंड वेल डेवलप्ड है। ये किसकी वजह से मेरे भाई, सेरिबेलम की वजह से। किसकी वजह से, सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम, जो आपका सेरिबेलम है इसकी वजह से ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड वेल डेवलप्ड कौन है, हिंड ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, छोटा दिमाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या है सेरिबेलम में, ऐसा क्या है सेरिबेलम में, ये कौन कौन से फंक्शंस करता है, ये क्या क्या कार्य करता है, ये क्या क्या कार्य करता है, या फिर ये हमारी बॉडी की किन किन चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किन किन चीजों को ये कंट्रोल करता है, ये चीज हमने देखनी पड़ेगी यहां पर सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, फर्स्ट पॉइंट, जो सेरिबेलम है, जो सेरिबेलम है, ये क्या करेगा मेरे भाई, बता सकते हो आप लोग, कोई भी आप में से बता सकता है। ये आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ये मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक अलग तरीका है आपको पढ़ाने का। मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा तो उनसे बात करने का मेरा एक अलग तरीका होगा। मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूं तो मेरे मां बाप से बात करने का मेरा तरीका अलग होगा। मैं अपने टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूं, यदि वो मुझे मिलते हैं कभी, तो उनसे बात करने का मेरा तरीका अलग होगा।
जो मेरे साथ बाकी टीम पढ़ा रही है इस प्लेटफॉर्म पर, आपके प्लेटफॉर्म पर, उनसे बात करने का मेरा तरीका अलग होगा। तो जो ये वे ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट डिफरेंट है, उसको भी मेंटेन कौन करता है? आपका सेरिबेलम करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? टू मेंटेन द वे ऑफ स्पीकिंग, टू मेंटेन द वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीके का भी संतुलन बनाए रखता है कि किसके सामने कैसा बोलना है, कैसे नहीं बोलना, किसके सामने कैसा बोलना है, कैसे नहीं बोलना, इसका भी संतुलन कौन बनाकर रखता है? सेरिबेलम बना के रखता है। थर्ड, ये आपकी मसल्स मूवमेंट को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। टू मेंटेन और कंट्रोल, टू मेंटेन और कंट्रोल मसल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मसल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मानव शरीर की मसल्स मूवमेंट को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। साहब आया समझ में? तो देखो ऐसे बहुत सारे क्या हैं? पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं ब्रेन के, तो हर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शंस को कैसे याद रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे? और यहां से एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर मैं इस पार्ट पर फिर दोबारा आता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर, ये पेपर में आ चुका ये क्वेश्चन, आफ्टर टेकिंग एल्कोहल, आफ्टर टेकिंग alcohol, after taking alcohol, which part of brain gets disturbed? After taking alcohol, which part of brain get disturbed? शराब का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग असंतुलित हो जाता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग असंतुलित हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। आफ्टर टेकिंग एल्कोहल, विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन गेट डिस्टर्ब? ऑप्शंस क्या मिलेंगे देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या मिलेगा? सेरेब्रम मिलेगा। दूसरा ऑप्शन सेरेबेलम मिलेगा, आपको फंसाने के लिए एक जैसे दिए जाएंगे। तीसरा मेडुला ऑब्लंगाटा मिलेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा मिलेगा। तीसरा कौन सा मिलेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा मिलेगा। फोर्थ क्या मिलेंगे आपके? पॉन्स मिलेंगे। फोर्थ क्या मिलेंगे? पॉन्स। तो शराब पीने से, शराब का सेवन करने से, इस अल्कोहल की वजह से ब्रेन का कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है? तो यार पीने के बाद अल्कोहल का इंटेक करने के बाद, अल्कोहल का इंटेक करने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपके? क्या क्या एक्टिविटी होती है? अल्कोहल का इंटेक करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है? अल्कोहल पीने से मेरे भाई बॉडी बैलेंस खत्म हो जाता है, शरीर का बैलेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पीने के बाद हम कहीं भी गिर सकते हैं, आपने देखा भी होगा। बहुत लोग पीने के बाद नालियों में गिरे हुए मिलते हैं। पीने के बाद लोगों को वे ऑफ स्पीकिंग का नहीं पता होता, गालियां देना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
वे ऑफ स्पीकिंग खत्म हो जाती है। पीने के बाद लोग घर जाते हैं, अपने बाप को ही दोस्त समझ लेते हैं, उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। ऐसा सीन देखा होगा ना, पीने के बाद ऐसी भी घटनाएं होती हैं। किसी को भी गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, हुड़दंगबाजी मचाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है, अपनी वे ऑफ स्पीकिंग को खो देते हैं पीने के बाद। थर्ड, पीने के बाद लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं ना। पीने के बाद लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो फाइट में उनकी क्या होती है, मसल्स मूवमेंट होती है साहब। फाइट में क्या होती है, मसल्स मूवमेंट होती है। तो ये पीने के बाद ये सारी घटनाएं हुई ना। यदि ये शख्स अल्कोहल इंटेक नहीं करता तो बॉडी का बैलेंस बना रहता, वे ऑफ स्पीकिंग बनी रहती, और भैया मसल्स मूवमेंट बनी रहती, इनका सभी का संतुलन बना रहता ना। कब, जब अल्कोहल को इंटेक ना किया जाता, पिया ना जाता। तो ये सारा काम कर कौन रहा है आपका, ये रहा वो सारी एक्टिविटीज, ये सारी वो एक्टिविटीज है, ये सारी क्या है, वो एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी कौन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। कौन कर रहा है, सेरिबेलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। ये डिस्टर्ब हो जाता है। यदि ये डिस्टर्ब नहीं होता तो आपकी बॉडी का क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। आपकी बॉडी का क्या बना रहता है, बैलेंस भी बना रहता है, वे ऑफ स्पीकिंग भी बनी रहती है, और मसल से मूवमेंट भी बनी रहती है, सारी चीजें बनी रहती ना। लेकिन ये खत्म हो गई कब, अल्कोहल का इंटेक करने के बाद। क्यों, क्योंकि ब्रेन का यही पार्ट क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। तो हम यहां लिख सकते हैं, आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, आफ्टर टेकिंग अल्कोहल cerebellum gets disturbed, cerebellum gets disturbed, all these activities। आया समझ में। तो इसी तरीके से हम लोग हर एक एक्टिविटीज को करने वाले हैं, सेम वे में हर एक एक्टिविटीज को हम लोग इसी सेंस में करने वाले हैं, मतलब कि हर एक फंक्शन को, ब्रेन के हर एक सब पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज आज की क्लास में हम लोग इतना ही रुकते हैं, फिर मुलाकात करता हूं इसी जोश और एनर्जी के साथ, और बाकी के जितने भी आपके ब्रेन के पार्ट्स बच गए हैं, इन सभी पार्ट्स के फंक्शंस को ये क्या क्या कंट्रोल करते हैं, उन सभी को मैं क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन तरीके से। तो गाइज आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर मुलाकात करूंगा इसी जोश और एनर्जी के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोग बने रहेंगे और अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।